माँ ब्रह्मचारिणी जो नवरात्रि का दूसरा दिन जिनकी पूजा करते हैं वो है नारी की किशोरावस्था का सूचक, जिसको कहें पवित्रता का प्रतीक। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सफेद वस्त्र में दिखाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से शुरू में जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो नारी का स्तर जो था नर के बराबर था। तो नारी का स्तर नर के बराबर था, उसका यादगार आज तक हम देखते हैं कि गायन आता है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, नर से पहले नारी का नाम होता है, राधे का नाम कृष्ण से पहले, सीता का नाम राम से पहले, लक्ष्मी का नाम नारायण से पहले। तो लेकिन धीरे धीरे ये सत्युगी प्रवृत्ति थी जब ग्रस्त आश्रम के समान था, भारत भूमि देव भूमि थी। लेकिन धीरे धीरे मानव जैसे जैसे गिरावट में आता गया तो नारी की कदर कम होती गई और आज पुरुष प्रधान समाज होने के कारण नारी की वैल्यू कम होती गई। नारी को हीन भाव से देखा जाता है हर लेवल पे, चाहे आज मनुष्य कितना जागरूक हो गया, भ्रूण हत्या भी होती है और दहेज प्रथा भी चलती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए एक एक नारी, एक एक देवी, एक एक शक्ति और एक एक विशेषता का प्रतीक है। तो आज की ब्रह्मचारिणी जो है, जिसको कहते हैं जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जो है वो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियों को लेकर आता है। इसलिए पहले जमाने में लोग कहते थे पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। आज पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी बच्चों की बुद्धि स्कूल कॉलेज में ही इधर उधर फ्रेंड सर्कल में डाइवर्ट होती रहती है, तो उनकी एकाग्रता से पढ़ाई नहीं हो पाती। पहले ब्रह्मचर्य में पढ़ाई होती थी, इसलिए लोग अच्छे से पढ़ाई कर भी पाते थे, फोकस्ड हो पाते थे। तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान से बहुत गहरा कनेक्शन है कि जितना हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, उतना उसमें ज्ञान ठहरता है। आज बच्चों की कंसंट्रेशन क्यों कम है? क्योंकि उनका माइंड बहुत जगह डाइवर्टेड है, चीजों में, पदार्थों में, लोगों में, गर्ल्स में, बॉयज में, इतनी ज्यादा जगह उनकी बुद्धि भटकी हुई है फैशन में कि उनका मन पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए विद्या की देवी सरस्वती और सरस्वती का वास पवित्रता, वाहन सरस्वती का वाहन हंस दिखाया जो पवित्र पक्षी है, क्योंकि बुद्धि की पवित्रता ही ज्ञान को धारण करती है। आज बड़े क्या छोटे क्या सबकी एकाग्रता इतनी कम हो चुकी है क्योंकि बुद्धि अशुद्ध हो गई है। और बुद्धि की अशुद्धि का कारण है कि हमारे अंदर समेटने की शक्ति नहीं है, संकीर्ण करने की शक्ति नहीं है। माना हम डिटैच नहीं कर पा रहे चीजों से, बातों से, लोगों से, घटनाओं से, और बहुत सारे वजन हमने अपने ऊपर लिए हुए हैं। अब एक दृश्य अपने सामने लाइए। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और आप पानी की लहरों को देख रहे हैं। उसमें नाव भी जा रही है नदी में, कोई पेड़ पौधे भी बहकर आ रहे हैं, कुछ कचरा भी पड़ा है और आप केवल नदी के किनारे बैठकर उसको देख रहे हैं। तो आपके मन में किस प्रकार के विचार चलेंगे? लेकिन अगर आप नदी में तैर रहे हैं और फिर ये नाव आ रही है, कभी कोई पेड़ बहता हुआ आ रहा है और कभी लहरें टकरा रही हैं आपसे, उस समय आप कैसा फील करेंगे? दोनों दृश्यों में आपका बिहेवियर अलग रहेगा, क्योंकि एक में आप इन्वॉल्व्ड हैं, आपके ऊपर पेड़ भी कोई बीच में आ जाएगा बहकर, तो उससे भी आपका तैरना इफेक्ट होगा।
कोई कचड़ा आ जाएगा, कोई नाव आ जाएगी, सब चीजों का इफेक्ट होगा। लेकिन जब आप नदी के किनारे बैठकर एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं, तो आपके ऊपर उसका कुछ असर नहीं होगा। और जितना पानी बहता है उतना साफ रहता है। पानी खड़ा हो जाए तो काई जम जाती है। इसी तरह से जो बातें आती हैं उनको हम बहने देते हैं, माना मन में पकड़ के नहीं बैठते, तो ठीक है। जिन बातों को हम 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी बातों को लेकर पकड़ के बैठे रहते हैं, तो खड़ा हुआ पानी जैसे काई जम जाती है, ऐसे हमारे मन बुद्धि में भी नकारात्मकता की काई जम जाती है। और उससे फिर हमारे और ज्यादा नकारात्मक चिंतन चलता है। और ज्यादा समय कहीं पानी खड़ा रहे, बहुत ज्यादा पानी बढ़ता जाए और खड़ा रहे, तो बाढ़ भी आने की चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डिटैच ऑब्जर्वर की तरह लाइफ में बहुत सी चीजों को, बातों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को, दूसरों के व्यवहार को डिटैच होके, न्यारा होके देखना पड़ता है। दूसरा एक और उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग हैं और अगर हम उन दोनों को रस्सी से बांध दें, उन दोनों की एक एक टांग और एक एक बाजू, लेकिन दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। एक सोना चाहता है तो एक खेलना चाहता है। एक उस समय पढ़ना चाहता है तो दूसरा लेटना चाहता है। तो दोनों को अगर हमने बांध दिया तो एक साथ कैसे हो पाएगा? हम नहीं मैनेज कर पाएंगे ना, डिस्टर्ब होंगे। अगर एक सो रहा है तो दूसरे को भी सोना पड़ेगा, एक खेलने जा रहा है दूसरे को भी खेलना पड़ेगा। तो इसी तरह से जीवन में अगर हम एक दूसरे से अटैच्ड होकर रहते हैं, बंध कर रहते हैं, तो फिर हम इफेक्टेड होते रहते हैं। दूसरे का व्यवहार मेरी उम्मीद से जब भी विपरीत होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मैं परेशान हो जाऊंगी। उसके व्यवहार से मुझे दुखी होना है या नहीं, ये मेरी चॉइस है। मैं दुखी भी हो सकती हूँ और डिटैच भी हो सकती हूँ। इसलिए जितना जितना हम अटैचमेंट्स को छोड़ते जाते हैं, एक ऑब्जर्वर की तरह लाइफ के सीन्स को देखते हैं, लोगों के व्यवहार को देखते हैं, उतना हम खुश रह पाते हैं। क्योंकि जब हम अटैच्ड होते हैं, जब हम मोह में होते हैं, तो खाली मोह अकेला काम नहीं करता, उसके साथ एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं, हमारी दूसरों से उम्मीदें। और वो जो है, जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर हम हर्ट होते हैं, तो हम दुखी होते हैं, तो हम परेशान होते हैं। मान लीजिए परिवार है और सास और बहू है, तो मान लो सास बहू को कहती है, देखो हम तुमको शादी करा के अपने घर में लाए, तुमको अच्छी तरह रखा, लेकिन तुमने तो हमारे बेटे से ही हमको दूर कर दिया। अब कोई छोटी छोटी बात में या माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि हमने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया, तुम तो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस तो आएंगी, कोई भी 2 लोगों के विचार मैच तो नहीं करेंगे। खाली ये कह देना तुमने हमें दुखी कर दिया है, हमको मुसीबत आ गई, हम तो परेशान हो गए तुमसे, उसकी जगह हम उस समस्या का, उस घटना का, उस बात का सॉल्यूशन ढूंढें, दर्द में ना जाएं। क्योंकि आज हमारे हिसाब से कोई चलने वाला नहीं है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे। मुझे इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। क्योंकि जब तक हम दूसरों को अपनी उम्मीदों की रस्सियों में बांध कर रखेंगे तो वो भी तो घुटन फील करेंगे ना। जैसे हमको कोई अगर बांध कर रखे तो हम घुटन फील करते हैं, हर समय हमारे ऊपर हुक्म चलाता है, ऐसे करना है तुमको, ऐसे नहीं करना, तो फिर सफोकेटेड फील होता है ना। तो हमें उम्मीदें अपने आप से रखनी है, दूसरों से नहीं। दूसरों से हम इंस्पिरेशन ले लें
तो हम उमंग उत्साह में आ जाएंगे। या फिर कई बार वर्कलोड ज्यादा होता है तो भी हमको ऐसा फील होता है कि हम सारा काम हम ही करें, हम घर के नौकर हैं क्या, हम ही सब कुछ करें, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। उसकी जगह हम डेलीगेशन ऑफ वर्क करें, अपसेट नहीं होते रहें बार बार, लेकिन शुभ भावना रखें और शुभ भावना से अपनी राय को दें। जैसे होता है ना, वो कई बार वो उदाहरण देते हैं कि टीवी का रिमोट हर एक सोचता है बस मेरे हाथ में रहे, तो ऐसे हम दूसरे के रिमोट को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहां पर हमें दर्द फील होता है और उससे सामने वाला भी वीक होता है। या हम दूसरे को जिम्मेवार ठहरा जाते हैं कि मेरे दुख का कारण आप हो, मेरे दुख का रीजन आप हो, तो ये भी हम एक नेगेटिव वाइब्रेशन सामने वाले को भेज रहे हैं, जो राइट नहीं है। उसकी जगह हम डिवीजन ऑफ लेबर कर लें, भाई ये आपकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी, बस इजी हो जाएगा उससे। तो इसलिए डिटैचमेंट की हैबिट जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है। और जितना हम सामने वाले से उम्मीद रखते जाएंगे उतना हमारे अंदर इरिटेशन आती जाएगी। उसकी जगह जितना हम अपने आप को संपन्न बनाते जाएंगे और डिटैच होकर सामने वाले को देखते जाएंगे कि हर एक जो है डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। एवरीवन इज डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट। और ये भी सोचिए कि अगर सारे एक से हो जाएं तो जीवन का मजा ही नहीं रहेगा। उस समय हम ये सोचें, सारे एक से हो जाएं तो हम बोर हो जाएंगे, घर में सबका खाने का टेस्ट एक सा हो जाए, सबका पहनावा एक सा हो जाए, सबकी चॉइस एक सी हो जाए, तो मोनोटोनस नहीं हो जाएगी क्या लाइफ? तो उसको इस तरह से थोड़ा देखेंगे। मुश्किल तो होता है, लेकिन जब डिफरेंट, एवरीवन इज डिफरेंट नॉट डिफिकल्ट, ये सोचेंगे तो हमारी शिकायतें कम हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा हम डिटैच हों और थोड़ा सा लेट गो करना सीखें, जिसको कहते हैं समेटने की शक्ति, कि बीती बातों को छोड़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो इसलिए ब्रह्मचारिणी जो है त्याग का प्रतीक है। और जितना हम त्याग करते हैं, त्याग कोई चीजों का त्याग नहीं, लेकिन ये बातों का त्याग जो मन में भरी हुई है, पुरानी बातें, उसका त्याग। तो जहां त्याग होगा वहां फिर हम तप भी कर पाएंगे, मतलब अपने अंदर ताकत भर पाएंगे। नहीं तो जो पुरानी बातें पकड़ी होती हैं वो फिर हमें तप करने में, हमें ईश्वर में मन को एकाग्र करके शक्तिशाली बनने में विघ्न बनती हैं। इसलिए उस तप के लिए त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गला, जैसे कहते हैं ना, घर में कूड़ा करकट इकट्ठा बहुत हो तो जर्म्स ले आते हैं, तो ऐसे मन में जो कूड़ा करकट रोज का इकट्ठा हो जाता है, बातें आएंगी, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले आएंगे। अति कलयुग का समय है और लोग नकारात्मक होते जा रहे दिन पर दिन, तो कचरा तो रोज आएगा मन में, क्योंकि लोग हमारे हिसाब से तो काम करेंगे नहीं, लेकिन गलत करेंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे, दुख देंगे। तो ये जो किचड़ा इकट्ठा हो रहा है, इसको हमें रोज निकालते जाना है। अलग अलग हथियार देवियों के दिखाए, 5 हथियार हम निकल लिए थे, 5 अलंकार देवियों के, बाकी 2 जो और 3 और जो बचे, शंख, चक्र और कटार। देवियों को 6 भुजाधारी, कहीं 8 भुजाधारी दिखाते हैं, तो 5 भुजाओं का हम निकल लिया था, बाकी 3 भुजाओं के अलंकार आज लेते हैं। एक है कटार, एक है चक्र और एक है शंख। शंख जो है मधुर वाणी का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है। और चक्र जो है, जो हमने अभी शेयर किया कि जब सृष्टि की शुरुआत थी तो नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था, धीरे धीरे गिरावट आती गई सृष्टि में। तो ये चक्र जो है स्व के दर्शन का चक्र है, कि स्व का दर्शन करो, हम आज कहाँ पर हैं, कल हमारा भविष्य क्या होगा और पास्ट हमारा क्या था। तो तीनों समय की पहचान बुद्धि में रखते हुए फिर हम कर्म करें।
तो उस चक्र को याद रखने से हम बुराई रूपी असुरों का गला काट सकते हैं। जो हम भक्ति में गाते आए, विषय विकार मिटाओ पाखरो देवा, देवी माँ के सामने जाकर भी कहते हैं कि माँ मुझे चिंता से मुक्त कर दो, मुझे क्रोध से मुक्त कर दो, मुझे इस बुराई से मुक्त कर दो। तो ये जो हम बुराइयां हैं, जो विकृतियां हैं, इनको काटने का अस्त्र ही है स्वदर्शन चक्र, माना स्व का दर्शन, अपने आप के साथ समय निकालना, अपने आप को समझाना, डिटैच होकर परिस्थितियों को देखना और फिर अपने आप से बात करना कि इस परिस्थिति में मैं ऐसे नहीं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ऐसे नहीं ऐसे भी व्यवहार कर सकती हूँ, ये भी मेरी चॉइस है। परेशान होने की बजाय रिलैक्स भी रह सकती हूँ। परिस्थिति के समय तो इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। लेट गो भी कर सकती हूँ उस चीज को अपने अंदर लेने की बजाय। तो ये चक्र जो है, जब मुझे अपना लक्ष्य सामने रहेगा कि मुझे ऐसे देवी स्वरूप तक पहुंचना है, ऐसे देवता स्वरूप तक पहुंचना है, तो वो लक्ष्य की स्मृति मुझे ये विकारों का गला काटने में मदद करेगी। और तीसरा अलंकार दिखाते हैं, जो 8वां अलंकार कहे, कटार, तलवार कह दें या कटार कह दें, तो वो है क्योंकि दुश्मन के अलग अलग दांव पेच को काटने के लिए अलग अलग हथियार होते हैं। किसी दुश्मन के दांव पेच को भाले से जीता जाता है, किसी को ढाल से जीता जाता है, किसी को तीर कमान से जीता जाता है, किसी वार को त्रिशूल के द्वारा कट किया जाता है, तो कहीं पर तलवार चलानी पड़ती है। तो तलवार है ज्ञान के अलग अलग अस्त्रों की तलवार। जैसे टूट के जिनको कह दें, कई बार कहते हैं ना भाई कि सच बोलो, सच तो बैठो नच, माना जो सच्चा है वो सदा नाचता रहता है। हम सत्यवादी होंगे तो हम खुशी में रहेंगे। तो इस तरह के हथियार जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं। या हिम्मत का हम एक कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा की 1000 गुना मदद मिलेगी। या जहाँ भगवान का साथ है वहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो या ड्रामा में हर चीज कल्याणकारी है। ऐसी ऐसी कुछ बातें कि सृष्टि एक नाटक है, इसमें जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा है। गीता में भी जैसे लिखा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा। तो कुछ ऐसे टोटके जो होते हैं, कोटेशंस कहते हैं उनको, कहावतें कहते हैं, वो हथियार का, ये तलवार का काम करती हैं। जो हमारे मन में नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, नकारात्मक भावनाएं उठ रही हैं, कोई भी विकृति आ रही है, उसको काटने के लिए ये तलवार का काम करती है। तो इन ज्ञान के अस्त्रों से, इस ज्ञान की तलवार से कई तरह की बुराइयों को हम काट सकते हैं और अपने को बुराई से बचा सकते हैं। तो ये तलवार ज्ञान की ये भी शक्ति का काम करती है, हमें उस बुराई से बचाने के लिए। क्योंकि जब हम इन अस्त्रों को यूज करेंगे तभी तो हम शक्तिशाली बनेंगे, तभी तो हम विकृतियों पर जीत पाएंगे। और देवियों के दिन है ही शक्तियों के दिन, शक्तिशाली बनने के दिन, केवल माँ को याद करने के दिन नहीं, लेकिन शक्तिशाली बनने के दिन। तो इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी माना शुद्धि का दिन, और शुद्धि शक्ति की जननी है। शुद्धि से मन की शुद्धि माना विचारों की शुद्धि, हमारे व्यवहार की शुद्धि, हमारे बोल की शुद्धि, खाली घर और पूजा स्थान की शुद्धि नहीं, लेकिन हर प्रकार की शुद्धि, हमारे खान पान की शुद्धि, हमारे आपस में एक दूसरे से इंटरैक्शन की शुद्धि, हमारे मन की भावनाओं की शुद्धि। तो उससे क्या होगा, जितनी शुद्धि अपनाते जाएंगे उतना हम, क्योंकि शक्ति तो शक्ति के स्रोत से ही मिलती है। देवियों को भी शिव शक्ति कहा जाता है। तो देवी माँ ने भी किससे शक्ति ली? शिव से शक्ति ली। तो शिव से मन को कनेक्ट करने के लिए मन की स्वच्छता भी चाहिए। तो जब हम इन अस्त्रों से
मन को साफ करेंगे, इन देवियों को जो अलंकार दिखाए इससे अपने मन को साफ करते जाएंगे तो हमारा मन भी एकाग्र होगा। मेडिटेशन में मन एकाग्र न होने का एक कारण भी होता है, मन बहुत अशुद्ध हो चुका है, मन में बहुत गंदगी भरी हुई है। वो गंदगी एक दिन में तो साफ होगी नहीं, इसलिए जितनी जितनी मन की गंदगी साफ होती जाती है उतना मन एकाग्र होता जाता है। तो इन अलंकारों के द्वारा हम मन को साफ करते हैं और फिर परमात्मा पिता से मन को कनेक्ट करके अपने अंदर शक्ति भर पाते हैं, तो हमारा ये दूसरा दिन भी सफल होता है। इसीलिए भक्ति में वो दिखा देते हैं कि लक्ष्मण रेखा खींच दी या कवच पहन लिया, युद्ध की फील्ड में गए तो कवच पहन लिया, सेफ्टी के लिए सीता माँ के आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इससे बाहर नहीं निकलना। तो ऐसे हमें अपने जीवन की भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींचनी है कि इससे पार नहीं निकलना मुझे। तो फिर हम देखेंगे कि जिसको कहते हैं लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, वो भी हमारी सुरक्षा करते हैं, उससे भी हमारी शक्ति बहुत जगह वेस्ट होने से बचती है। क्योंकि अगर हमने इतनी सारी बातों को बांध के पकड़ के रखा होगा तो जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो बहुत कष्ट होता है, और जिन चीजों को हम जीते जी नहीं छोड़ पाएंगे तो अंत में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहावत है अंतमति सो गति। इसलिए क्यों ना पहले से ही समेटने का अभ्यास कर लें, धीरे धीरे बातों को छोड़ेंगे, फिर और चीजों को छोड़ पाएंगे, फिर और चीजों को छोड़ेंगे, तो उससे हमारा मन लाइट होता जाएगा, और जो चीज लाइट होगी वही ऊपर उड़ेगी। मेडिटेशन भी एक प्रकार की उड़ान है, तो उस उड़ान को हासिल करने के लिए हमें मन को हल्का करना पड़ता है। तो इसलिए आज बाद में समय निकालकर नोट करें कि मैंने किस किस की बातों को पकड़ कर रखा है, उसको आज से मुझे छोड़ना है। जैसे आप देखते हो ना, जब कोई फिल्म में या ड्रामा में एक्टर्स होते हैं, भले स्टेज पर वो हीरो और विलन का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन स्टेज के पीछे दोनों एक साथ बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं या डांस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम सोचे ये भी अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग रोल है। इस ड्रामा में ये मेरी माँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बहन, ये मेरी बेटी, ये मेरी सास, ये मेरी बहू, ये मेरा पति बना है। तो अलग अलग रोल्स है ना, उस रोल में वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, एक्चुअल में तो वो भी एक आत्मा है, वो भी एक एक्टर है। हो सकता है उसका मूड खराब हो सकता है उसके संस्कार ऐसे हैं, हो सकता है कहीं से अपसेट है, किसी ने भड़काया है इसलिए ऐसा बिहेवियर हुआ, तो माफ कर दें। क्योंकि अगर उस समय मेरी अंतिम घड़ी आ गई तो अंतमति सो गति कहा जाता है। तो अगर ऐसे विचारों में, भावनाओं में, दुख में, चिंता में, उदासी में मेरा मन उस समय होगा और मैंने कोई बात पकड़ के रखी होगी किसी की और शरीर छूट गया, तो क्या गति होगी? अंत के समय अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अंत के समय में वही चीजें काम करेंगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई शरीर छोड़ने पर होते हैं, डॉक्टर भी चाहते हैं, बहुत कष्ट भुगत रहे हैं, घर वाले भी चाहते हैं इनका शरीर छूट जाए, लेकिन किसी की कोई खाने की चीज में बुद्धि अटकी होती है, किसी की पैसे में बुद्धि अटकी होती है, किसी की अपनी जायदाद में बुद्धि अटकी होती है, किसी की जमीन में बुद्धि अटकी होती है। तो जब तक वो चीज उनको नहीं मिलती प्राण नहीं निकलते। लोग उनको याद दिला रहे थे अब तो अंत का समय ईश्वर को याद कर लो, उनको ईश्वर याद ही नहीं आता, क्योंकि जीते जी अभ्यास किया ही नहीं। किसी ने चीजों में बुद्धि अटका रखी, किसी ने लोगों में बुद्धि अटका रखी है, किसी ने बातों में। जैसे रोज की रोज हमें लेट गो करना सीखना पड़ेगा। ये तो एक दिन का, 2 दिन का, 1 मास का, 1 साल का, 10 साल का, इतने सालों का, इतने जन्मों का इतना कुछ इकट्ठा करा हुआ आत्मा ने अपने अंदर, जो आत्मा आज सब कुछ साधन होते हुए भी बहुत बोझिल हो गए हैं, उसको आज आजाद करने की जरूरत है। तभी सब कुछ होते हुए भी जो खुशी होनी चाहिए, जो शांति होनी चाहिए मनुष्य के जीवन में, वो नहीं है। उसका रीजन, जैसे किसी को बहुत सारी रस्सियों से बांधे हैं, किसी के सिर पर बहुत सारा बोझ रखते हैं, तो मुस्कुरा पाएगा क्या? नहीं ना। तो इसी तरह से आज हम बहुत सारी रस्सियों से उलझे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं, बोझ अटका रखे हैं, उठा रखे हैं हमने।
जब तक अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने दिल को से आजाद नहीं करेंगे तो हल्कापन में खुशी नहीं आएगी। वो करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आज हम माँ ब्रह्मचारिणी का दिन मनाएंगे, अपने को, अपने मन को शुद्ध करके, शुद्धि को अपनाकर और शुद्धि के आधार पर अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाकर, डिटैच होकर, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के और लेट गो करके। चलिए अब 10 मिनट मेडिटेट करते हैं, अपने अंदर शक्ति भरेंगे। सब तरफ से अपने मन को निकालकर मस्तक के बीच में एकाग्र कीजिए। एक सितारा, एक लाइट, एक एनर्जी हूँ मैं। इस शरीर की मालिक, इन कर्म इंद्रियों की मालिक, लेकिन इनसे अलग चेतन शक्ति आत्मा जो अविनाशी है, जो अमर है, जो शांत है, शुद्ध है और पवित्र है। मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर इस शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट प्ले कर रही, लेकिन वास्तव में मैं इससे अलग हूँ। मैं एक एक्टर हूँ। जब मैं आत्मा अपने घर परम धाम से इस सृष्टि मंच पर आई तो मैं बहुत शुद्ध और पवित्र थी, लेकिन पार्ट प्ले करते करते देवभान की मिट्टी में, इस धूल में मैं अपने आप को भूल गई, अपने को शरीर समझने लगी, अंतर्मुखी से बाहरमुखी बन गई, स्वयं को भी भूल गई, ईश्वर को भी भूल गई और कर्म कांडों में लिपायमान हो गई। तो धीरे धीरे मुझ आत्मा की शक्ति कम होती गई और मैं बिल्कुल वर्तमान समय, जो अति कलयुग का समय है, मैं कमजोर हो गई। जो थोड़ी सी बात भी मुझे प्रोवोक कर देती है, मुझे उकसा देती है, गुस्सा दिला देती है और कई बार तो बिना बात के गुस्सा आ जाता है। खुद ही गलती करके खुद ही गुस्सा कर देता है, कारण आत्मा कमजोर है। इसलिए आज इन नवरात्रि के दिनों में, माता रानी के दिनों में, मुझे भी शिव शक्ति की तरह, माँ ब्रह्मचारिणी की तरह शक्तिशाली बनना है, अपनी शक्तियों को पुनः जागृत करना है। मैं आत्मा परम पवित्र परमात्मा पिता की संतान, जिनको हम पतित पावन कहकर पुकारते आए, याद करते आए, हे पतित पावन आओ, हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हे गति सदगति दाता आओ, पवित्रता के सागर, शक्तियों को शक्ति प्रदान करने वाले शिव, जो पवित्रता के सागर है, कल्पना करेंगे परमात्मा पवित्रता की नारंगी रंग की किरणें चारों ओर बिखेर रहे हैं।
सूर्य के समान वे मेरे सामने है और उनसे पवित्रता की ऑरेंज कलर की नारंगी रंग की किरणें कुछ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा इस पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। जैसे मोबाइल की पावर कम हो जाए तो उसे बैटरी में या चार्जर में लगाकर चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही आत्मा की शक्ति जब कम हो जाती है तो उसे परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उनसे कनेक्ट करके आत्मा की पावर को बढ़ाया जाता है और मन के विचारों और भावनाओं के द्वारा ही उनसे कनेक्ट किया जाता है। तो बुद्धि के नेत्र से अपने सामने परमात्मा पिता को देखें, सूर्य के समान चमक रहे हैं और उनसे नारंगी रंग की पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, कुछ आत्मा में भी समाती जा रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, शुद्ध होती जा रही हूँ। मेरे अंदर जो अनेक प्रकार के विकारों के जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, अशुद्धियां हैं, वो इन पवित्रता की किरणों से भस्म होते जा रहे हैं। मेरा मन शुद्ध हो रहा है, बुद्धि भी शुद्ध हो रही है, संस्कार भी परिवर्तन हो रहे हैं। इन पवित्रता की किरणों को अब अपने सारे शरीर में एक एक अंग तक फैला दें। मस्तक से आत्मा से ये नारंगी किरणें पूरे चेहरे में, आँख, कान, मुख, गर्दन चारों तरफ फैल रही है। कमर और पेट में भी जा रही है, सभी अंगों तक पहुंच रही है। ये ऑरेंज कलर की पवित्रता की किरणें मेरे लंग्स को, हृदय को, लिवर को, एक एक अंग को शुद्ध कर रही है, कीटाणुओं को नष्ट कर रही है। दोनों हाथों और दोनों टांगों में भी, पांव की उंगलियों तक ये पवित्रता की किरणें पहुंचती जा रही है। सर से लेके पांव तक मेरा पूरा शरीर, एक एक अंग, एक एक सेल इस पवित्रता की ऊर्जा से भरपूर हो गया। मेरा मन भी शुद्ध हो रहा है और मेरा शरीर भी शुद्ध हो रहा है। मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। अब मुझसे ये पवित्रता की किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है और एक आभा मंडल का निर्माण कर रही है। कल्पना कीजिए, एक ऑरेंज कलर का सर्कल मेरे शरीर के चारों ओर बन गया
जो पवित्रता की किरणों से, पवित्रता की शक्ति से भरपूर है, जिसके अंदर मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। कोई भी विकारों का विधान इस पवित्रता के कवच के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आत्मा इसके अंदर पूर्णतः सुरक्षित है। बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लोग गलत व्यवहार करेंगे, ज्यादा उम्मीदें रखेंगे, हमें कष्ट भी देंगे, लेकिन मुझे अटैच नहीं होना है, डिटैच रहना है, लेट गो करना है। पहले ही आत्मा पर इतने बोझ हैं, अब मुझे और बोझ नहीं लाना। और मेरे साथ परमात्मा की शक्ति है, इसलिए मुझे कमजोर नहीं पड़ना। अपनी शक्तियों की स्मृति स्वयं को बार बार याद दिलानी। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, मैं एक पवित्र आत्मा, मैं एक शुद्ध आत्मा। कहते हैं ना, धर्म बढ़िए धर्म ना छोड़िए। तो किसी छोटी सी बात के पीछे मुझे अपने शांति और पवित्रता के धाम में नहीं छोड़ना। बार बार अपने आप से जब ऐसा वायदा करेंगे, तब सफलता को प्राप्त हो पाएगी। मैं आत्मा, शिव शक्ति, पवित्र, शुद्ध हूँ। देखिए आत्मा सितारे जो पवित्रता की इस ऑरेंज कलर की शक्ति से भरपूर है, और मेरे चारों ओर भी पवित्रता की ही लाइट फैली हुई। इस पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर भर कर रखिए। कल फिर तीसरी शक्ति के बारे में जानेंगे। तब तक सारा दिन, आज और कल, इस पवित्रता की शक्ति का अभ्यास करें। यही होगा मां ब्रह्मचारिणियों के प्रति हमारी सच्ची उपासना, आराधना। मैं एक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा शांति शांति।